देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपना 42वां स्थापना दिवस और राष्ट्रीय अधिवेशन मनाया, जिसमें देश के सभी राज्यों से हजारों की संख्या में व्यापारियों ने पहुंचकर अपनी एकजुटता का परिचय दिया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए व्यापारी प्रतिनिधियों ने अपने अपने राज्य व जिलों में कारोबार कर रहे व्यापारियों की बात रखी और सरकार से आग्रह किया कि वो व्यापारियों की बात सुने। इस अवसर पर व्यापारियों के बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंधी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भारत व्यापार उद्योग मंडल संस्थान के द्वारा आज जो इनका कार्यक्रम था, पूरे वर्ष में एक बार कार्यक्रम मनाते हैं और आदरणीय मिश्रा जी ने इसका 50 साल पूर्व इस संस्था का गठन किया था। उस अभिगम को आज मैं भी धन्यवाद देने के लिए भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से मैं इनके बीच में आया और मैंने इन सबसे अपील की कि अब आज़ादी के बाद भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने अब व्यापारियों के हित रक्षा सुरक्षा व्यवस्था के लिए अब एक व्यवस्था बना दी है, वो व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से, और उसके सदस्य के रूप में पूरे भारतवर्ष के हर एक प्रांत से एक एक हमारा बोर्ड मेंबर बन रहा है। तो इस क्रम में मैंने अपील की है कि अलग अलग संस्थाओं से आपकी अपनी बात करने की व्यवस्था ज़रूर है, लेकिन चूँकि अब भारत सरकार ने ये व्यवस्था खड़ी कर दी है तो हमारी व्यवस्था के तहत अपनी समस्याओं का निवारण के लिए, और जिस प्रकार से पिछले 9 वर्ष में माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा भारत को आगे बढ़ाने में हमारी 2014 में जो हमारी आर्थिक पोजीशन थी वो 10वें स्थान पर थी, आज 5वें स्थान पर हो गई है और हम सबके सहयोग से आने वाले समय में वो 3रे स्थान पर होने वाली है, जिसका चूर-जोर से सबने भरपूर मात्रा में समर्थन किया। और जब मैंने सबके बीच में अब व्यापारी को मिलेगी 3000 रुपया 60 साल की उम्र के बाद पेंशन, तो सबने स्टैंडिंग ओवेशन के माध्यम से इस बात का, भारत सरकार के इस निर्णय का समर्थन किया, स्वागत किया, उसकी बहुत बेहद खुशी है। और मैंने कहा कि अब वन विंडो सिस्टम हमारा जो अलग अलग प्रकार के जो लाइसेंस सिस्टम अलग अलग प्रांतों में जो रखे गए हैं, उसको वन विंडो और ऑनलाइन सिस्टम किया जा रहा है, उसका भी पुरजोर से समर्थन किया और लोगों का आज उत्साह, और व्यापारियों को पूरे देश भर से आए व्यापारियों ने जिस प्रकार से इस प्रकार का समर्थन किया है, उससे ये मैं कह सकता हूँ कि भारत सरकार के इस निर्णय के साथ हर एक व्यापारी जुड़ना चाहता है और हर एक व्यापारी को अपील करने के लिए इस कार्यक्रम के तहत मैं भी यहाँ आया था। देखिए, कभी कोई सोच नहीं सकता कि व्यापारी को भी कभी पेंशन हो सकती है। पहली बार व्यापारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था हुई है और 3000 रुपया अपने आप में बहुत बड़ी बात है। व्यापारी के लिए एक प्रकार की व्यवस्था भारत सरकार ने प्रारंभ की है। जो बात कही गई थी भारत सरकार के माध्यम से, उसको अब आगे बढ़ाया जा रहा है और उसी क्रम में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य की चिंता, उनको आगे बढ़ाने की चिंता, उनके जो कानून कायदे हैं उसमें सरलीकरण कैसे हो, उनको जो फंड्स मिलते हैं उसमें कैसे सिस्टमेटिक ढंग से काम हो, और अब व्यापार की एक नीति बन रही है और ट्रेडर्स की जो नीति है उसके अंदर खूब समस्या का समाधान इस प्रकार से आगे बनने का तय हो चुका है। धन्यवाद। मैं परमजीत सिंह पम्मा, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ सर्वया ट्रेड एसोसिएशन। आज जिस प्रकार भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से यहाँ पर एक सम्मेलन बुलाया गया है, पूरे देश भर के व्यापारियों का बड़ा अच्छा सम्मेलन है और इसमें हर तरह के, हर जगह के व्यापारी जो एकत्रित हुए हैं, मगर हमारा मकसद रहना चाहिए कि जिस प्रकार व्यापारियों को पीड़ित किया जा रहा है पिछले काफ़ी समय से जो सरकारी तंत्र की ओर से, उसके लिए आगे नीति तैयार करनी चाहिए, क्योंकि 2024 के चुनाव सिर पर हैं। हमें सरकार को बताना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को बताना चाहिए, अगर व्यापारियों को अनदेखा करोगे तो व्यापारी भी आपको अनदेखा करेंगे। जो भी आपका एजेंडा हो, पहले वो व्यापारियों के हित में हमें बताइए। जो पार्टी व्यापारियों की बात को लेकर चलेगी तो व्यापारी भी उसके साथ चलेंगे। अब व्यापारी ये नहीं है एक तरफा चलेंगे, हम लोगों को एकजुट होकर
पर इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जब भी कभी मुश्किल आती है तो कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टी व्यापारियों के साथ खड़ी नहीं होती। जबकि आप देखिए कि झुग्गियों में आग लग जाए तो उनको मुआवजा देने के लिए पहुंच जाएंगे, कहीं पर बाढ़ आ जाए वहां पर मुआवजा देने के लिए पहुंच जाएंगे, मगर व्यापारी की दुकान के अंदर पानी घुस जाए, व्यापारी की दुकान जल जाए, व्यापारी को कोई दिक्कत आए, व्यापारी वहां पर अपनी जान गंवा बैठे, मगर कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। उसका कारण यही है कि व्यापारी को कमज़ोर समझा जाता है, व्यापारी की आवाज़ नहीं सुनी जाती, व्यापारी को यह समझा जाता है ये एक ऐसी गाय है, इसको लाठी मारते जाओ और दूध निकालते जाओ। मगर अब व्यापारी जाग चुका है, व्यापारी अपनी आवाज़ उठाएगा। और मैं आज के सम्मेलन से यही सबसे निवेदन करूंगा कि अपना 2024 के लिए आप अपने बंदे तैयार कीजिए, और जो भी राजनीतिक पार्टियों में जाना चाहे उनके लिए उनकी सहायता करें और वहां से उन्हें टिकट दिलाकर, क्योंकि जब तक हम पार्लियामेंट या विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। हमें पार्लियामेंट या संसद में पहुंचना पड़ेगा जिसमें हमारी आवाज़ पहुंचे, विधानसभा में हमारे बंदे बैठे होंगे वहां पर हमारी आवाज़ पहुंचे, वरना आने वाले समय में 100 साल भी हम इस प्रकार के सम्मेलन करते रहे उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब तक हमारी आवाज़ गूंजेगी नहीं पार्लियामेंट में, विधानसभा में, तब तक बेकार है। हम रोडों पे ही अपना आंदोलन करते रहेंगे और इसी प्रकार जो मुद्दों पर लड़ते रहेंगे। मैं चौधरी योगेंद्र सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष फेस्टा सदर बाजार। पूरे हिंदुस्तान से व्यापारी आए हुए हैं और व्यापारी एकता सबसे बड़ा संगठन है। यदि व्यापारी एकता नहीं होगा तो राजनीतिक पार्टियां व्यापारियों का शोषण करती रहेंगी, जो अब तक होता आ रहा है। और केजरीवाल ने सबसे ज़्यादा व्यापारियों का शोषण किया है। केजरीवाल को सिर्फ नीचे की वोट चाहिए, नीचे वालों के लिए काम करता है सारा, व्यापारियों के लिए कोई काम नहीं करता। व्यापारियों पर रोज़ की रोज़ टेंशन देता है। ये मोदी जी ने एक जो व्यापारी बोर्ड का गठन किया है, इसमें इन्होंने व्यापारियों के लिए 3,000 पेंशन का 3,000 रुपये पेंशन का जो प्रावधान दिया है ये सराहनीय है। और ये 60 साल से ऊपर है, उसमें अभी पूरी क्लियर नहीं हुई है पिक्चर।